नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। एक स्टडी को आज हम लोग बड़ा अच्छे से कवर करने वाले हैं। रिसेंटली इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल जो है वो पब्लिश होता है। उसमें लिखा हुआ है कि इंडियन किड्स आर सीइंग पॉर्न एज अर्ली एज 13 ईयर ऑफ एज। मतलब कोई 13 साल का बच्चा है वो पॉर्न को एक्सेस करना शुरू कर देता है और उसके नेगेटिव इंप्लीकेशंस जो है उसके ब्रेन के ऊपर क्या पड़ते हैं वो आज हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। यही नहीं, सर्वे ये कहता है कि 70% ऑफ बॉयज बिगिन वॉचिंग पॉर्न एट 10 ईयर, मतलब जब 10 साल के होते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस चीज को कवर किया है और ये स्टडी जो है वो आज की नहीं है, 2015 के अंदर ऑलरेडी इस चीज को स्टडी जो है वो किया चुका है कि लगभग 70% लड़के ऐसे होते हैं जो कि 10 साल के अंदर पोर्नोग्राफी को जो है एक्सेस कर लेते हैं। मतलब इतना जल्दी, इतनी अर्ली एज के अंदर ये कंटेंट उनको मिल कहां से जाता है। अब आप लोगों के मन में जैसे ही मैंने पूछा कि कंटेंट मिल कहां से जाता है तो जवाब भी आप लोगों के मन में ऑलरेडी आ चुका है। बोला सर एनवायरमेंट ऐसा मिलता होगा। एग्जैक्टली हम लोग उसी एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इजीली एक्सेसिबल होते हैं और इजीली कंटेंट उनको अवेलेबल होता है। एनवायरमेंट के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं उनके आसपास जो कि इस कंटेंट को ऑलरेडी एक्सेस कर रहे होते हैं और वहीं से उस चीज को वो सीख जाते हैं। आप लोग 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं और ये चीज सीख सकते हैं कि आप लोग इस एडिक्शन से, पॉर्न एडिक्शन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी जिसकी मदद से आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। 75 चैलेंजेस आप लोग को दिए जाएंगे और 75 रियल स्टोरी जो है वो आप लोग को बताई जाएंगी। वाकई में आपकी लाइफ के अंदर एक वैल्यू जरूर ऐड हो जाएगी इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिससे डिस्काउंट प्राइस के अंदर ये अवेलेबल होगा और जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका चैलेंज शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात देखिए, बॉयज हु स्टार्ट वॉचिंग पॉर्न फ्रॉम देयर टीनेज ईयर्स गेट बोर्ड वेरी अर्ली, यानी कि वेरी क्विकली। वो बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। जैसे ये कोर्स मैंने जब शुरू किया था तो बीच में लगभग जब हम लोग 25-26 दिन के आसपास पहुंचे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर हम बोर होने लग गए हैं, क्योंकि एक्चुअली में उनको बहुत ज्यादा डोपामिन की आदत लग चुकी है। तो जैसे ही हम लोग लगभग मिड के अंदर पहुंचे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर हम लोग बोरियत फील कर रहे हैं। ये वही टर्निंग पॉइंट है जहां से अगर आप लोग आगे की तरफ निकलते हैं तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आप लोग ज्यादा ही बोरियत फील करते हैं तो वापस से आप एडिक्शन की तरफ भी मुड़ सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप खुद इस चीज को देख सकते हैं कि जो शुरुआत से ही, यानी कि टीनेज के अंदर से ही ये कंटेंट को एक्सेस कर रहा है, वो जल्दी ही जो है वो बोर होना शुरू होता है और स्टार्ट वॉचिंग चाइल्ड पॉर्न और वीडियोस विथ वायलेंट कंटेंट। वो क्या करता है कि वायलेंट कंटेंट जो है इसको सर्च करता है और वैसे ही उसका नेचर भी धीरे धीरे क्रिएट होना शुरू हो जाता है। आज छोटा बच्चा देखिए कितना ज्यादा एंगर रहता है, उसका टेम्परामेंट जो है इतना ज्यादा लो हो चुका है, वो किसी बात को सुनना ही पसंद नहीं करता है। सीधा जो है वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूं। वो अपने आप को सुपर ईगो के अंदर समझता है। 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 10 साल की एज के पहले या 10 साल की एज में ही पोर्नोग्राफी को एक्सेस कर लेते हैं। 31% बॉयज ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू लिया गया और उन्होंने कहा कि वायलेंट पॉर्न जो है वो उनको पसंद है। 93% ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि ये जो एडिक्शन है वो बेसिकली ड्रग के एडिक्शन की तरह ही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ये जो पॉर्न एडिक्शन है वो कोई अलग नहीं है। जैसे आपका स्मोकिंग का एडिक्शन है, आपका ड्रग का एडिक्शन है, वैसे ही ये एडिक्शन जो है उसको कंसिडर किया जाना चाहिए। 86% ऐसे लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि उन्होंने लगभग, यानी कि 86% ऑफ बॉय जो है उन्होंने कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्टिविटीज जो है इसको किया है जब पॉर्न वगैरह वीडियोज वगैरह जो है वो देखे हैं, एक्सेस किए हैं। अब बेसिकली जब आपने दे ही दिया है कि एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है वो इसके अंदर काम करता है, क्योंकि वहीं से वो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का एक्सेस जो है उनको मिलता है। खासतौर पर हम लोग बात करें पुअर क्वालिटी फैमिली एनवायरनमेंट। पुअर क्वालिटी मतलब जहां पर जिन फैमिलीज के अंदर जो बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों के साथ में अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं। एक कहते हैं कि एक जो रिलेशनशिप होता है फैमिली के अंदर वो काफी खुशनुमा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई अगर परेशानी में है तो दूसरा फैमिली मेंबर जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है फैमिली के अंदर होना चाहिए। अगर मान लीजिए बहुत स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट है, वहां पर यह चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है कि वो जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं गलत संगत के अंदर जो है वो पड़ जाते हैं। सिग्निफिकेंट रोल इन ड्राइविंग चिल्ड्रन टू पॉर्न एडिक्शन। तो फैमिली जो है उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। खास बात है कि जब भी कोई बच्चा पॉर्न वीडियोस को देखता है
तो उसके अंदर से डोपामिन जो है वो रिलीज होना शुरू होता है। तो ब्रेन से डोपामिन रिवार्ड सिस्टम, और बार बार जब भी वो देखता है तो उसका रिवार्ड सिस्टम जो है एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही वो देख लेता है तो उसको लगता है कि हाँ मैंने एक काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो रिवार्ड सिस्टम जो है वो उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। डिस्टर्ब द ब्रेन्स प्लेजर सेंटर लीडिंग ऑफ डिसफंक्शन, मतलब उसका जो ब्रेन का प्लेजर सेंटर है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, उसको केवल प्लेजर मिलता है केवल एक जगह, और इसके अलावा कहीं पर भी वो प्लेजर जो है वो ढूंढ ही नहीं पाता है, और धीरे धीरे वो आइसोलेट होना शुरू हो जाता है, समाज से कटता हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्लियर थिंकिंग खत्म हो जाती है, कंसंट्रेशन जो उसका पावर है वो पूरी तरीके से लूज पड़ जाता है। वो किसी भी बात को, अगर मान लीजिए कोई छोटा सा डिसीजन है, वो 10 लोगों को पूछता है कि यार इसमें क्या करूं, इसमें क्या करूं, इसमें क्या करूं, खुद का डिसीजन जो है वो नहीं ले पाता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इन लोगों के अंदर होती है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स एंड रिकमेंडेशंस, आखिरकार कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है? कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि कॉम्प्रेहेंसिव सेक्स एजुकेशन जो है वो आज हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं पाई जाती है। खास तौर पर इजी इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी जो है वो अवेलेबल होती है। जैसे जियो का नेट आया तो जैसे ही वो फ्री था, बहुत सारे लोगों ने जो है कोविड के अंदर उसको एक्सेस किया, और बेहतरीन कंटेंट देखने की बजाय उन्होंने पोर्नोग्राफी को एक्सेस किया था। अर्जेंट नीड फॉर सेक्स एजुकेशन टू बी इंक्लूडेड इन द स्कूल करिकुलम। मैम बेसिकली बात यह है कि स्कूल का जो सिलेबस है उसमें कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन जो है उसको इंक्लूड करना चाहिए। इंपैक्ट ऑन रिलेशनशिप एंड इंटीमेसी, बेसिकली बात यह है कि जो भी पोर्नोग्राफी का एडिक्शन है वो सोशल रिलेशंस के साथ में कंफर्ट नहीं हो पाता है, वो हमेशा खुद को कमतर आंकता है, वो ये सोचता है कि यार मैं जो है, यानी कि बहुत ज्यादा गिल्ट के अंदर वो जीता है, बहुत ज्यादा परेशानी के अंदर वो जीता है, और इसीलिए धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं वो पोर्नोग्राफी को एक्सेस करता है, और धीरे धीरे उस जाल के अंदर, उस ट्रैप में जो है वो फंसता हुआ चला जाता है। तो छोटा बच्चा जो टीनेज के अंदर होता है उसको एक बेहतरीन एनवायरनमेंट देने की जरूरत है। खास तौर पर फैमिली एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा हेल्दी होना चाहिए, ताकि उसका ध्यान जो है वो इस तरफ जाए ही ना, वो अपने जैसे स्कूल जाना है या फिर अपने होमवर्क वगैरह करना है, दोस्तों के साथ में आउटडोर गेम्स खेलना है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहे, ना कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देकर उस बच्चे को चुप करा दिया जाए। आज छोटा सा बच्चा अगर रोता है तो मां जो है उसको फोन पकड़ा देती है कि ये बेटा शॉर्ट्स वगैरह देख ले, तेरा टाइम पास हो जाएगा, और वो धीरे धीरे शॉर्ट्स जो है ना वो उसके जहन में बैठ जाते हैं और उसको हैबिट जो है वो लग जाती है। आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। बड़ा बेहतरीन कोर्स ये डिजाइन किया गया है, टेक्निक्स आप लोग को बताई जा रही है जिसकी मदद से आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिससे डिस्काउंटेड प्राइस में ये अवेलेबल होगा, और जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही ये आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर जो डिटेल्स हैं वो अवेलेबल होंगी। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, बोलने के अंदर काफी परेशानी फील हो रही है, इसलिए थोड़ा सा जो है एडजस्टमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।